हेलो बच्चों। आई होप यू सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखो कि जैसे कि बेटा लास्ट क्लास में मैंने सिंपल एल्डोल और क्रॉस एल्डोल के बारे में मैंने डिस्कस किया था। पार्ट 1 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सिंपल एल्डोल रिएक्शन। दूसरे पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया था मिक्स एल्डोल रिएक्शन। और तीसरा जो आज हम पार्ट लेके आए हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कई बार आपको पेपर में ज़रूर देखने को मिलता है, इंट्रा मोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो इंट्रा मोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, तो बेटा इंट्रा मोलिकुलर जो एल्डोल रिएक्शन होगी वो एक ही मोलिक्यूल के बीच में होती है। कितने मोलिक्यूल के बीच में होती है? एक ही मोलिक्यूल के बीच में होती है, और उसी मोलिक्यूल में दो आपके कार्बोनाइल सेंटर होने चाहिए। ठीक, जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। HCO CH2 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 COOH, और इस तरीके से आपको पेपर में लिखा होगा। और यहाँ पर NaOH डाइल्यूट NaOH होगा और हीट की बनोगी। तो पूछेगा इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सबसे पहले बेटा अगर इस तरीके से कोई भी रिएक्शन आती है तो सबसे पहले आपको रिएक्टिविटी आनी चाहिए कि कौन इसमें न्यूक्लियोफाइल बनेगा और कौन इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बनेगा। ठीक, तो उसको आने के लिए आपको एक मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप मिक्स एल्डोल का लेक्चर नंबर जो पार्ट नंबर 2 है उसको देखिए। तो उसमें मैंने बताया था कि जो रिएक्टिविटी होती है, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होगा फॉर्मल्डिहाइड पे होगी। उसके बाद आपका एल्डिहाइड होगा। ठीक है, और लास्ट में मैंने बताया था बेटा कीटोन। अगर दोनों साइड में सेम सेम ग्रुप आ जाए तो कोई इश्यू नहीं है, आप कहीं से भी निकाल सकते हो। आप इधर से भी निकाल सकते हो, आप इधर से भी निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन बात करते हैं अगर एक साइड एल्डिहाइड आ जाए एक साइड कीटोन आ जाए तो फिर कहाँ से निकालेंगे? तो आप किसको क्या बनाओगे देखेंगे हम, एक एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे उसको। उसके बाद इसमें बेटा जब भी होगी तो इसमें रिंग फॉर्मेशन होती है। क्या होती है? रिंग फॉर्मेशन। अब इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल जो रिंग बनेगी कौन सी बनती है? तो आपको उसी तरीके से प्रोडक्ट बनाना है। सबसे ज़्यादा स्टेबल जो रिंग बनती है वो आपके 6 मेंबर्ड की बनती है। अगर 6 मेंबर्ड नहीं तो फिर उसमें आप क्या ढूंढोगे? 5 मेंबर ढूंढोगे। आफ्टर दैट उसमें आप 7 मेंबर ढूंढोगे। 7 मेंबर नहीं है तो फिर, और सबसे लास्ट में आप देखते हैं 4 मेंबर्ड। लेकिन 4 मेंबर्ड की रिंग जो होती है हाईली अनस्टेबल होती है, कभी भी कोशिश मत करना बनाने की। ठीक है, अगर प्रोडक्ट बनता है, अगर आपका ऑप्शन में इस तरीके से बना रखा है तो आप बना सकते हैं, अदरवाइज सबसे ज़्यादा स्टेबल जो बनती है 6 और 5 की ही बनती है। ठीक है बेटा, अभी मैंने ऊपर जो एग्जाम्पल लिखा, अब इस एग्जाम्पल को हम लेते हैं और करना स्टार्ट करते हैं। ये मेरा बेटा एग्जाम्पल है CO CH2 CH2 CH2H। अब बेटा मैंने इस पर क्या डाला? बेस, और बेस को क्या चाहिए? H+। और आप पढ़ चुके होंगे कि जो बेस होता है उसको क्या चाहिए? एसिडिक हाइड्रोजन। अब एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ से निकालेगा? या तो यहाँ से निकालेगा फिर यहाँ से निकालेगा अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, अब यहाँ पर देखो बेटा दोनों ही एल्डिहाइड है। ठीक, तो आप कहीं से भी निकाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, है ना। दोनों सेम सेम टाइप के। अगर यहां से निकालता है तो कितने मेंबर्ड की रिंग फॉर्म होती है? 1 2 3 4। यहां से ही निकालोगे तो 4 मेंबर्ड की रिंग होगी। ठीक, तो आप यहां पे बेटा CH3 कर लो, ये CH3 कर लिया। ठीक, अब अगर इस टाइप से केस बन जाए तो एक अल्फा हाइड्रोजन आपका यहां पर ये बन जाता है। जब ये बन जाता है तो इस केस में हम क्या करते हैं बेटा? इधर वाले में और इधर वाले में, अब देखो एक साइड तो एल्डिहाइड हो गया और दूसरी साइड कीटोन हो गया।
अब इस साइड में देखेंगे कि किसका एसिडिक हाइड्रोजन होगा, ये वाला होगा या फिर ये होगा या फिर ये होगा। तीन आपको अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं। लेकिन जो हम बात करते हैं यहाँ पर, तो उस केस में हम यहाँ पर देखेंगे क्या कि न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, कौन से कार्बोनाइल ग्रुप पर। ठीक, तो मैंने रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखवाया बेटा, सबसे ज्यादा फॉर्मल्डिहाइड पर रिएक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल। तो हमें इसको सेफ रखना है, इसको न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बनाना है और इसको न्यूक्लियोफाइल बनाना है, क्योंकि देखो यहां पर कीटोन है, यहां पर एल्डिहाइड है। तो आप कहां का प्रोटोन निकालोगे एसिडिक। अब इन दोनों में से आपको डिसाइड करना है कि कौन से कितने मेंबर्ड की रिंग बना रहे हैं। अगर वो यहां से प्रोटोन निकालेगा तो ये निगेटिव चार्ज आएगा, तो 1 2 3 4 की बनेगी। अगर वो यहां से निकालता है 1 2 3 4 5 6 की बनती है। तो बेसिक आपका जो प्रोटोन होगा कौन सा होगा, यहाँ का होगा, क्योंकि यहाँ से जैसे ही निकलेगा तो 6 मेंबर्ड की रिंग फॉर्म होगी। तो बेस आएगा और यहाँ पर आप CH2OH करके इसका H लेने, बेस आ गया। ये बेस इस पे अटैक करेगा। जैसे इस पे अटैक करता है तो बेटा आपको कुछ इस तरीके से बनेगा CH2 माइनस 2 CH2 CH2 COOH, और यहां पर क्या होगा बेटा, यस निगेटिव चार्ज। अब यहां से देखो ये सीधा इस पे अटैक करेगा और इसको ओपन करेगा। कितने मेंबर्ड की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो बेटा आप 6 मेंबर्ड की रिंग बनाओ यहां पर, तो कुछ इस तरीके से बना लो। ठीक, बन गई। अब इसमें कार्बन मेंशन कर लो। 1, अगर 1 इस कार्बन को माना है तो 2 पे कौन है बेटा आपका, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 3, या आपका 3 4 5 6। तो बेटा 6 पे कौन होगा, देखो आपका O माइनस होगा, नहीं होगा, इस तरीके से बनेगा। अब इसके ऊपर क्या कर दो बेटा, आप हाइड्रोलिसिस कर दो। क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपका यहां पर क्या बनेगा बेटा, OH डबल बॉन्ड O। फिर इसके बाद क्या करते हैं हम, क्या करते हैं बेटा, इसके बाद एलिमिनेशन कराते हैं। एलिमिनेशन कहां से होगी बेटा, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ये वाला, क्योंकि ये किसके पास है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास। तो जैसे ही यहां से निकालोगे तो आपका बेटा यहां से दोनों को मिला के वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। ये आपका यहां से वाटर निकल जाएगा इस फॉर्म में, और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसको हम बोलते बेटा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपकी बेटा इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी तो उससे आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बनता है। ठीक है, तो कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं हम। हाँ बेटा देखो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने। देखो अब इस केस में हम बात करते हैं बेटा, देखो इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी अल्फा, ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है। तो इसमें कोई मैटर नहीं करता कि आपको किधर से अटैक कराना है, आप किसी का भी प्रोटोन निकाल दो और किसी पे भी अटैक करा दो, क्योंकि दोनों के दोनों ग्रुप एक जैसे हैं। ये भी एल्डी कीटोन है, ये भी कीटोन है, लेकिन आपको अल्फा देखना है। यहां से निकालें अल्फा हाइड्रोजन या फिर यहां से रिमूव करेंगे। ठीक, अब यहां पर देखो बेटा, अगर मैं यहां से निकालता हूं 1 2 3 4 5 6, अगर मैं यहां से निकालता हूं 1 2 3 4, मतलब या तो आपका अल्फा प्रोटॉन यहां से निकालो या फिर यहां से निकालो, दोनों से 6 का प्रोडक्ट बनेगा। तो बेटा आप यहां से निकालो, अगर यहां से निकालते हो तो ये अटैक करेगा इसके ऊपर 1 2 3 4 जो स्टेबल होती है, तो आप यहां से निकालोगे। तो पहले आप यहां से प्रोटॉन निकालोगे तो यहां माइनस बनेगा। ठीक, अब देखो बेटा जैसे ही माइनस बनेगा तो ये सीधा इसके ऊपर अटैक करने आएगा कुछ इस तरीके से और इसको ओपन करेगा। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं, इसमें ट्रिक क्या अप्लाई करनी है। अगर आपको 5 से 10 सेकंड के अंदर अपना आंसर निकालना, सबसे पहले आप ये देखो कि जो प्रोटॉन है वो किसका निकलेगा, मतलब जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो किसका निकलेगा। ठीक, अब जैसे ही मेरे को पता चला है कि यहां से निकालू या फिर यहां से, दोनों से 6 मेंबर्ड की रिंग बन रही है और दोनों ही एक जैसे ग्रुप है। ठीक, और दोनों की रिएक्टिविटी भी सेम होगी भाई, ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है। तो आप क्या करना बेटा, अगर यहां से निकालने के बाद 6 की बन रही है तो यहां के 2 हाइड्रोजन
यहाँ के 2 हाइड्रोजन और यहाँ का बेटा ऑक्सीजन, दोनों को वाटर की फॉर्म में एलिमिनेट कर दो। तो जैसे ही करोगे, अब पहले आप बना लो कितने मेंबर्ड की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर्ड की रिंग बना लो, ठीक। 1 2, मतलब अगर वो इसको 1 मान रहे हो, इसको 2 मान लो, 2 पे कीटोन हो गया 2, उसके बाद ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 3 4 5 6 पे क्या आएगा बेटा, यस, यहां से वाटर निकलेगा OH निकलेगा, तो यहां पर आपका ये आ जाएगा, और उसी कार्बन से क्या जुड़ा हुआ बेटा आपका CH3। ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। समझ गए मेरी बात को बेटा? क्या करना, कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा अपना फंडा लगाना है, जिसके आपको प्रोटॉन निकालना है उसके 2 हाइड्रोजन, और जिसके ऊपर अटैक करेगा उसका ऑक्सीजन निकाल दो। तो वहां से जैसे वाटर एलिमिनेट होगा